मीठे बाबा, लाडले बाबा, सबसे अच्छा लगता है कि आप सदैव हमारे संपूर्ण स्वरूप आत्मा के रूप में ही देखकर मुझ आत्मा को और विश्व की सब आत्माओं पर अपना शुद्ध निर्मल प्यार की बरसात करते हो बाबा। वाकई में बहुत अच्छा लगता है बाबा, जब आप हमारे संपूर्ण अवस्था को देखते हो, ज्योति बिंदु आत्मा देखते हो, सब आपकी नज़र हमारी चमकती हुई आत्मा पर ही होती है और उसी से ही हमारे अंदर संपूर्णता आती है बाबा। और धीरे धीरे हम भी देखते हैं, जब हम आपको फॉलो करते हैं तो हमारी नज़र भी आपकी तरह ही हर आत्मा पर ही जाती है। हम आत्माओं का हृदय जो प्रेम के बिना रेगिस्तान बन गया था, बंजर ज़मीन थी, वहाँ बाबा आपने अपना प्रेम बरसाकर उस बंजर ज़मीन को सागर बना दिया। अब सागर बहने लगा बाबा, प्रेम का सागर बन गया, यह हृदय विशाल बन गया। बाबा आपने हमें भी वरदानी मूर्त बना दिया। आज भरपूर आत्मा से सब आत्माओं के लिए वरदान निकलते हैं बाबा। आपको फॉलो करते करते बाबा, कब आपने प्रेम ही प्रेम में अपने रंग में रंग दिया। आपको देखते देखते आपके जैसे बन गए बाबा। हमारी नज़र और लक्ष्य एक बाबा ही है बाबा। आज आपने हमारी नज़र भी किसी के नाम रूप पद पर नहीं जाती, बस दिखती है तो एक आत्मा। जीवन सरल हो गया, सारी दुविधाएं समाप्त, सारी मेहनत खत्म। सब आत्माओं के लिए प्रेम के झरने आप ही बहने लगते हैं। आज बाबा जो भी प्रेम है सदैव स्मृति में रहता है। सब आपका ही दिया हुआ प्रेम खुद को भी भरपूर कर रहा है और अन्य आत्माओं को भी तृप्ति का एहसास करा रहा है बाबा। आपके अथाह प्रेम में हर आत्मा भरपूर हो रही है बाबा। चारों ओर प्रेम का सैलाब उमड़ आया है बाबा, जिसमें डूबकर हर आत्मा पवित्र हो रही है। जैसे बाबा हर आत्मा से आपका निश्चल प्रेम है, ऐसे ही हर आत्मा का आपसे भी निश्चल प्रेम है। आज बाबा आपके बच्चों के पास जो भी अच्छाई है वो आपकी ही दी हुई है। उस अच्छाई को पाकर हर आत्मा हर्षित मुख बन गई है। हर्षित मुख चेहरे में बाबा आपकी भरपूरता की झलक साफ दिखाई देती है। करुणा निधान आपने अपने बच्चों में करुणा के संस्कार भर दिए हैं बाबा। बाबा आप आत्मा को लबालब भर देते हैं। आप सागर हो, इस सागर में आपने हमारी झूठी हस्ती, नाम रूप पद जब विलीन हुए तो एक नई चेतना का जन्म हुआ। यह चेतना ही आपके संपूर्ण वर्षे की मालिक बनती है बाबा। बाबा आपने इस जन्म में इतना दिया, वर्षा
और अपना साथ, तो फील होता है कि ये वर्षा पूरे कल्प चलता है और आपका साथ भी हम आत्माओं को पूरे कल्प के लास्ट जन्म तक आपका साथ और हाथ फील होता है। बाबा, आपको ही हम नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, लेकिन अब समझ आता है कि आपने हमारा साथ हर पल दिया, अपनी नज़रों में रखा। तभी तो बाबा कभी किसी आत्मा से शुरू से ही दिल नहीं लगने दिया, कभी किसी के शरीर में फंसने नहीं दिया, किसी भी आत्मा में आसक्ति नहीं डलवाई। आसक्ति डालना आसान है बाबा, आसक्ति का मतलब ही है आ तो सकती है, जाने में बड़ी मुश्किल होती है। आसक्ति हर आत्मा को रुलाती है, परेशान करती है। हर आत्मा मोह के संबंध रखकर इतनी दुखी होकर रहती है, जैसे कोई कपड़ा निचोड़ता है उसमें से पानी निकलता है। ऐसे ही मोह के संबंधों में आत्मा कमज़ोर होती जाती है। सदैव संबंधों को सच मानकर सदैव रोती रहती है। बाबा ने इसी मोह को प्रेम में कन्वर्ट कर दिया। हद के मोह को बेहद के प्रेम में कन्वर्ट कर दिया। मेरे को तेरे में परिवर्तित कर दिया। आत्मा का सारा बोझ उतारकर उसको हल्का कर दिया। बाबा कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप बनकर आया हूँ। तुम अपना सारा बोझ मुझे देखकर हल्के हो जाओ और यह जीवन बेफिक्र बादशाह वाला बिताओ। हर पल बेफिक्री बादशाही में जियो। हमें तो स्मृति में आता है बाबा, हमें बताया गया था कि जब मुझ आत्मा का जन्म हुआ तो शरीर के पिता के मुख से निकला कि बादशाह आया है। तभी सभी ने उनको कहा लड़का नहीं लड़की है, पर उन्होंने तो हमें उसी नज़र से वेलकम किया। पिता ने सिर्फ बादशाह बोला, लेकिन असली आत्मा के पिता ने तो बेफिक्र बादशाह बना दिया। आज लंबे समय से इस बेफिक्री बादशाही का आनंद ले रहे हैं। शिव पिता ने अपना बच्चा बना लिया। पिता के होते बच्चे चिंता करें, फिक्र करें, क्या यह हमारे मीठे बाबा को अच्छा लगेगा? जब हम मीठे बाबा के बच्चे हैं तो मेरे बच्चे कहाँ से आए? बच्चे के भी बच्चे होते हैं क्या? मैं बाबा का बच्चा हूँ। सब आत्माएं भी तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा को अपने हर बच्चे की जानकारी है। हर आत्मा बाबा का बच्चा है। हमें किसी आत्मा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब हम चिंता ना करके हर पल का मौज लेते हैं, देखते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है। हर बात में छिपा हुआ राज दिखता है, जिससे हमारा मन कभी नाराज़ नहीं होता है, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई राज छिपा होता है। जब राज दिखने लगता है आत्मा को, तो आत्मा का मन कभी भी नाराज़ नहीं होता है। इसीलिए आत्मा सदैव ही हर्षित मुख रहती है। यही उसकी हर्षित मुखता का कारण है। ओम शांति। ओम।